सुप्रभात आप सभी को। आज साइकोलॉजी के तीसरे क्लास में हम पढ़ने वाले हैं साइकोलॉजी एंड अदर डिसिप्लिन, अंडरस्टैंडिंग माइंड एंड बिहेवियर, साइकोलॉजी डेली लाइफ। तो उससे पहले हम रिवीजन देखेंगे कि हमने देखा था कि साइकोलॉजी के बारे में अगर आप साइंटिफिकली, फिजिकल और बायोलॉजिकल स्टडी अगर हम करते हैं, उससे कुछ डेटा कलेक्ट करते हैं, तो वो जो है वो साइंस ब्रांच में आएगा। सेम चीज जो है, अगर हम ये चीज हमें देखनी है कि समाज में या कल्चरल साइंस के अंदर हम देखते हैं कि ह्यूमन बिहेवियर कैसा है, तो वो जो है वो सोशल साइंस के अंदर आता है। तो उससे जो था वो हमने ये देखा कि सोशल साइंस और साइंस दोनों ही साइकोलॉजी में पैरेलल चलते हैं। तो अगर आपको कभी पूछे एग्जाम में कि साइकोलॉजी जो है वो कैसी ब्रांच है, तो आप क्या बता सकते हो कि साइकोलॉजी जो है वो पैरेलल स्ट्रीम साइंस और सोशल साइंस दोनों में चलती है। अब हम ये देखेंगे कि साइकोलॉजी एंड अदर डिसिप्लिन। अब हम देखें यहाँ पर कि एनी डिसिप्लिन विच डील, जब हम किसी लोगों के साथ या लोगों के साथ जुड़े हुए उनकी स्टडी करते हैं, और उसके अंदर हम देखेंगे कि बहुत सारे साइकोलॉजी जो होते हैं वो ह्यूमन बिहेवियर के बारे में जो है वो अभ्यास करते हैं। तो इसी वजह से जो है हमने देखा इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच जो है वो साइकोलॉजी के अंदर जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे जो है वो रिसर्चर स्कॉलर होता है, जो साइंस है, सोशल साइंस है, ह्यूमैनिटीज है, वो ये अनुभूति करते हैं कि साइकोलॉजी अगर हमको पढ़ना है तो ना सिर्फ हमें साइंस एंड सोशल साइंस, बस उसके आसपास के दूसरी जो ब्रांचेस है उसके में भी कहीं ना कहीं साइकोलॉजी जो है वो यूज होता है। अब इनमें देखेंगे कि हमारा दिमाग, उसके साथ में हम कैसा बर्ताव करते हैं। तो अगर आपको इसकी स्टडी जो है वो करनी है तो हम किस में कर सकते हैं? न्यूरो साइंस। न्यूरोलॉजी जो है वो हमारे दिमाग के साथ जुड़ा हुआ है। उसके बाद में है फिजिकोलॉजिकल। अब फिजिकोलॉजिकल जो है वो हमें ये बता रहा है कि कोई भी इंसान, उसके आसपास के सराउंडिंग कैसा एनवायरनमेंट मिल रहा है, उसी अकॉर्डिंग जो है वो अपना बर्ताव करता है। उसके बाद में हम देखेंगे बायोलॉजी। वो चीज भी अगर आप देखोगे कि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं, जैसे हमने फर्स्ट क्लास में देखा था कि जॉइंट फैमिली में रहने वाले और जो न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, उन बच्चों का बिहेवियर जो है वो आपको चेंजेस देखने को मिलेगा। और बायोलॉजिकल के अंदर जो है वो हमें बहुत सारी चीजें जो है अपने पेरेंट्स से मिलती है, तो उसकी स्टडी अगर हम करेंगे उसमें। उसके बाद में है मेडिसिन। तो मेडिसिन, कंप्यूटर साइंस, ये भी कहीं ना कहीं जो है वो साइकोलॉजी के साथ जुड़े हुए हैं। फिर हम देखेंगे स्टडी इन ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन बिहेवियर के अंदर हम देखेंगे कि ह्यूमन बिहेवियर माना जो छोटा बच्चा होता है, छोटा बच्चा धीरे धीरे कैसे ग्रोथ होता है, उसमें कैसे कैसे डेवलपमेंट आते हैं, वो देखेंगे। और फिर वो समाज में जाके कैसे वर्तन करता है। तो इसके अंदर अगर हमको स्टडी करना है तो एंथ्रोपोलॉजी है। अब एंथ्रोपोलॉजी जो है वो सिंपली अगर आप देखोगे कि जैसे पहले जो है वो गुफा में रहते थे। क्यों? क्योंकि उस टाइम के अंदर हमें नहीं पता था कि भाई हमारे पास रहने के लिए घर होना चाहिए, खाने के लिए जो है वो हम खेती वो सब हम कर सकते थे। तो इस वजह से हम पहले रहते थे गुफा में। फिर धीरे धीरे चेंजेस होके टाइम जैसे गुजरता गया, उस अकॉर्डिंग फिर हमें पता चला कि नहीं भाई, हमें जो है वो रहने के लिए छत चाहिए, पहनने के लिए कपड़े चाहिए, खाने के लिए जो है वो जो है वो हमें खेती वो सारी चीजें करनी पड़ेगी। अपनी सेफ्टी के लिए जो है वो सारी चीजें भी हमने अडॉप्ट किया धीरे धीरे। तो सेम चीज जो है वो एंथ्रोपोलॉजी है, उसके अंदर हम स्टडी करते हैं कि हमारा ह्यूमन बिहेवियर जो था वो पहले हम कैसे सोचते थे, और धीरे धीरे जो है वो टाइम जैसे बीतता गया वैसे हमारा जो है एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग हमारे नेचर में, हमारे सोचने समझने में क्या चेंजेस आए, उसकी स्टडी करते हैं। सोशियोलॉजी, जैसे जैसे समाज अगर आप देखोगे कि गांव में अगर हम रहते हैं, तो गांव में सब लोगों का मानना, उनका जो है वो कैसे एक दूसरे से बातचीत करते हैं,
वो चीजें डिफरेंट होती है। सेम चीज अगर आप गांव में से टाउन में चले जाओगे, सिटी में जाओगे, तो वो उनका मानना समझना और जो है वो खाना पीना पहनना वो सारी चीजें अलग होगी। और अगर आप मेट्रो सिटी में चले जाओगे जहाँ पर हाई फाई टेक्नोलॉजी है, तो वहाँ का लोगों का एक दूसरे से मिलना जुलना, बातचीत करना, खान पीन पहनना, वो सारी चीजें डिफरेंट होती है। तो वो आप सोशियोलॉजी के अंदर हम स्टडी करते हैं कि अलग अलग सोसाइटी के अंदर लोग कैसे रहते हैं, उनका खान पान वो सारी चीजें कैसे हैं। फिर हम देखेंगे सोशल वर्क। तो आप सबको पता होगा कि अगर हम देखेंगे कि कुछ हॉस्पिटल्स होते हैं, कुछ बिजनेस है, स्कूल्स है, ऑफिसेस है, उन सभी के अंदर अपना उन लोगों के कुछ डेकोरम होते हैं। माना उनका जो है यूनिफॉर्मिलिटी के लिए कहीं कहीं आपने यूनिफॉर्म्स देखे होंगे, या उनका टाइमिंग होता है, कुछ रूल्स गाइडेंस होता है, वो पर्टिकुलरली उन्हीं के लिए काम आते हैं। तो ये हो गया सोशल वर्क। उसके बाद में हम देखेंगे पॉलिटिकल साइंस। तो कहीं ना कहीं आप देखते होंगे कि हमारे इंडिया की हम बात करें कि जैसे डेमोक्रेसी होती है, तो डेमोक्रेसी के अंदर हमने देखा होगा कि जो रूलर्स होते हैं या इलेक्शन होता है, एट दैट टाइम कैसे कामकाज चलता है। तो वहां कहीं ना कहीं आप देखोगे कि लोग जो होते हैं वो लीडर को जो है वो हम उनको रूल करने के लिए 5 ईयर के लिए हम देते हैं कि हाँ हमने आपको इलेक्ट किया है, आप जो है वो 5 साल के लिए पर्टिकुलरली डिपार्टमेंट या कंट्री को चलाओ। तो उनके हम जो है उन पर कैसे फेथ करेंगे, तो वो कैसे कैलकुलेटेड वे में जो है वो हमसे वोट मांगते हैं, कैसे हमारे साथ बिहेव करते हैं, और 5 साल के अंदर उन्होंने जो काम किया है वो सारी चीजें जो है वो पॉलिटिकल साइंस में आती है। उसके बाद में इकोनॉमी। तो जो फाइनेंस सेक्टर है उसके अंदर भी कहीं ना कहीं जो है आप देख पा रहे हो कि साइकोलॉजी जो है वो मैटर करती है। अब हम देखेंगे स्टडी इन मेंटल एक्टिविटी। जैसे कि ना सिर्फ हमें जो है वो अपना दिमाग कैसे काम करता है, हम कैसे एक दूसरे के साथ बर्तन करते हैं, उसके अलावा हम जो एक्टिविटीज करते हैं जो रोजमर्रा की है। जैसे कि अगर आप देखोगे कि जो बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हुए हैं उसको लिटरेसी टेक्स्ट बोलते हैं, उसके अंदर आपके पोयम भी आ गया, और आपके जो लेसन बोलते हैं, चैप्टर्स बोलते हैं, वो भी आ गए, नोवेल भी आ गए, वो सारी चीजें इसमें आती है। फिर म्यूजिक है, ड्रामा है। तो ये सारी चीजें अगर आपको पता होगा तो हम बोलते हैं कि भगवान ने सभी चीज सभी को नहीं दिया है। कुछ लोग बहुत सारा अच्छा स्टडी में हो सकता है, तो कुछ लोग जो होते हैं वो म्यूजिक बनाने में, म्यूजिक गाने में, उसमें हो सकता है। तो कुछ लोगों जो होते हैं उनको ड्रामा या उनके रिलेटेड आर्ट जो है उनको पसंद होती है। तो यहाँ पर हम क्या बता सकते हैं कि मेंटल एक्टिविटी जो होती है उसके अंदर हमारे आर्ट, म्यूजिक, लिटरेसी, लिटरेचर, वो सारी चीजें जो है वो कहीं ना कहीं साइकोलॉजी के कनेक्टेड है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि साइकोलॉजी जो है उसके अंदर जो है वो आपको इंटरडिसिप्लिनरी दूसरे बहुत सारी ब्रांचेस में कहीं ना कहीं वो आपको हेल्पफुल हो सकती है। तो हम यहाँ पर हम पढ़ेंगे अभी कि साइकोलॉजी और उसकी जो अदर डिसिप्लिन है उसके अंदर हर एक ब्रांचेस कैसे कहीं ना कहीं हमारे साथ कनेक्टेड है। वो आपको इजी रही इस वजह से मैंने फोटो के थ्रू दिखाया हुआ है, और यही आपके लिए सरप्राइज था। तो हम अच्छे से पढ़ेंगे इसको। तो फर्स्ट जो है वो हम पढ़ेंगे फिलोसॉफी। फिलोसॉफी कैसा है कि जो हमारे दिमाग जो है उसका एक्सप्लोर करता है कि हम जो है वो हमारा मानना कैसा होता है, हमारा बिहेवियर कैसा होता है। उसी के लिए अगर आपको पता होगा कि विलियम वुंड जो थे, सोक्रेटिस, उन्होंने जो है वो फर्स्ट साइकोलॉजी की लैब जो है वो बनाई थी, वो हमने सेकंड क्लास में देखा। नेक्स्ट जो है वो दूसरा कौन सा है, मेडिसिन। तो हमें पता है कि अगर हमारी हेल्दी बॉडी है, अगर हमारा माइंड जो अगर हेल्दी है और हमारी बॉडी भी हेल्दी है, तो वो इजीली वर्क करता है। तो कहीं ना कहीं जो है वो आपको क्या बता रहा है कि जो हेल्थ केयर सेक्टर है वहां पर भी जो है जो डॉक्टर्स होते हैं, नर्स होते हैं, वो हमारे पेशेंट के साथ कैसे बातचीत करते हैं, उनके अगर आपने देखा होगा फैमिली मेंबर्स होते हैं, वो लोगों के साथ कैसे बातें करते हैं, वो सारी चीजें भी कहीं ना कहीं साइकोलॉजी के अंदर आती है।
जैसे कि अगर यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि जब आपने देखा होगा कि ऐसे नॉन क्योरेबल क्योरेबल जो डिसीज होते हैं, ठीक है, जैसे कि कैंसर है, टीबी है, निमोनिया है, तो उसके अंदर जो है वो हमें पता है कि जनरली कैसा होता है, हमें अभी तो एडवांस टेक्नोलॉजी है, तभी तो आपको सेकंड और थर्ड स्टेज में पता चलता है, बट पहले ऐसा था कि फोर्थ स्टेज में हो पे तब जाके भी पता चला कि अच्छा हमें कैंसर है। तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो डॉक्टर्स को काउंसलिंग करना पड़ता है कि उनको होप देनी पड़ती है पेशेंट को, उनके फैमिली मेंबर को, कि जो है अगर आप मेडिसिन प्लस अपने अंदर फेथ रखोगे तो आपकी जो रिकवरी है वो जल्दी हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं जो है वो साइकोलॉजी यहाँ पर भी मैटर करती है। उसके बाद में हम देखेंगे इकोनॉमिक्स। तो जैसे हमें पता है कि इकोनॉमिक्स जो है वो कहीं ना कहीं हमारे कंज्यूमर बिहेवियर मीन्स जो कस्टमर होते हैं उस पर डिपेंड करते हैं, वो स्टडी करते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं वो इस पे स्टडी करेगी कि भाई हमारा जो कंज्यूमर है वो उनका सोचना कैसे है, उसके अकॉर्डिंग जो है वो बिजनेस में कुछ डिसीजन बनाएगी। तो साइकोलॉजी यहाँ पर भी कहीं ना कहीं जो है वो हेल्पफुल है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर अभी ऑनलाइन मार्केटिंग है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि उसमें भी कॉम्पिटिटर बहुत ज्यादा है। तो वहां पर बिजनेसमैन को ये सोचना पड़ेगा कि क्या करे कि कंज्यूमर जो है वो उनका प्रोडक्ट खरीदते। तो यहाँ पर इकोनॉमी में साइकोलॉजी में हेल्पफुल है। उसके बाद में है सोशियोलॉजी। तो सोशियोलॉजी के अंदर कैसा है कि ग्रुप बिहेवियर, सोशलाइजेशन एंड कल्चरल इन्फ्लुएंस। इसका रिसेंटली एग्जांपल आप देख सकते हो कि हमें हमने जो है वो रिसेंटली सीजीबी पार्टी जो है उन्होंने कैसे जो है वो लोगों को, जो आपके जैसे ही यूथ है उन लोगों को इकट्ठा किया, और वही चीज जो है वो अपने डिसीजन या उनको जो चीजें चाहिए थी उनके अकॉर्डिंग वो क्लियर व्यू था कि हमें ये चीज चाहिए गवर्नमेंट से, और उन्हीं के लिए लड़े। तो उसी के लिए यहाँ पर क्या है कि आपके पास अवेलेबल, जब हम हमारे पास लीडर होते हैं उसी के अकॉर्डिंग जो है वो हम लोगों से बातचीत करते हैं, और वही हमारा जो आइडिया होता है वो हम आगे ले जाते हैं। तो देखो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर बताया कि हम ग्रुप में, समाज में कैसे बातचीत करते हैं। तो वो कहीं ना कहीं जो है वो लीडर उनसे जो इन्फ्लुएंस होने वाले जो यूथ है वो कहीं ना कहीं इससे जो है वो कनेक्टेड है। तो ये भी वन टाइप ऑफ साइकोलॉजी है, ताकि हम वन टाइप ऑफ जो आइडिया होता है उनको लेके आगे चलते या उनको फॉलो करते, उसमें से हम कुछ मोटिवेशन लेते। उसके बाद में हमने देखा पॉलिटिकल साइंस। तो पॉलिटिकल साइंस के अंदर हम, जैसे हमने अभी बताया, कि हम एनालाइज करेंगे पावर को, ऑथोरिटी, वोटिंग बिहेवियर एंड कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। इट मीन्स कि हमने 5 साल जिसके दिया है उस पर हमने क्या किया है, पहली चीज की हम हमें उस पर जो है वो फेथ है कि भाई ये इंसान जो है वो अच्छे से 5 साल में हमारे बिहाफ पर काम करेगा और हमारी कंट्री और हमारे लिए अच्छे से जो है वो डिसीजन लेगा, ताकि कहीं ना कहीं वो हमें हमें अपडेट या अपलिफ्ट कर पाए। तो इसी वजह से जो है वो हमारे लीडर्स होते हैं, वो हमें ये एश्योर करवाते हैं कि आप जो है वो हमें वोट करो, या आपके जो कॉन्फ्लिक्ट है हम ट्राई करेंगे उसको रिजॉल्व कर। उसके बाद में कंप्यूटर साइंस। तो हमें पता है कि रिसेंटली अगर आप देखोगे कि अभी तो ऑनलाइन जो है वो कंप्यूटर के बेस पर बहुत सारे ऐसे कंप्यूटर रिलेटेड टेक्नोलॉजीज आ गई है कि क्या करते हैं, उनको आपको कुछ सॉफ्टवेयर अपडेट करना होता है, या अदरवाइज आपको कुछ इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा ऑपरेटिंग सिस्टम को, उसमें कुछ मेमोरी आएगी, वो मेमोरी जो है वो प्रोसेस करेगी, उसी के अकॉर्डिंग जो है वो आपको उनका आउटपुट मिलता है। उसके बेस्ट एग्जांपल आप देख सकते हो कि चैट जीपीटी है। तो वो कहीं ना कहीं जो है वो हमारे साथ इस तरीके से जुड़ा हुआ है, ताकि जो है वो उनका जो सोचना समझना है, या जो हम एज ए ह्यूमन, अगर एक दूसरे से, मान के चलो दो फ्रेंड है, अगर एक फ्रेंड को दिक्कत है तो जैसे ही वो दूसरे फ्रेंड को बताएगा तो
क्या होगा कि सेकंड फ्रेंड जो है वो फर्स्ट फ्रेंड को बताएगा कि अच्छा तुझे ये दिक्कत है, तो तू ये चीजें कर सकता है और उसको सॉल्व कर सकता है। अभी मान के चलो कि हमारे पास नहीं है ऐसा कोई फ्रेंड, तो हम जो है वो कंप्यूटर जो ऑपरेटर है, अदरवाइज चैट जीपीटी, ऐसे बहुत सारे एआई के सॉफ्टवेयर है जहां पर आप अपने प्रॉब्लम रखोगे और आपको जो सोल्यूशन है वो रिजॉल्व करके दे। तो वो भी जो है वो कहीं ना कहीं साइकोलॉजी के साथ जुड़ा हुआ है। और कैसे, तो आप देख सकते हो कि बहुत सारे जो है वो कहीं ना कहीं जो मशीन्स है वो हमारे सोचने का तरीका, समझने का, फिर हम कैसे पर्टिकुलर सिचुएशन में हम कैसे फील करते हैं, वो सारी चीजें जो है वो धीरे धीरे वो क्या कर रहे हैं, एडॉप्ट कर रहे हैं। उसके बाद में हम देखेंगे लॉ एंड क्रिमिनोलॉजी। तो यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे कि विटनेस मेमोरी, ज्यूरी डिसीजन एंड क्रिमिनल साइकोलॉजी। हम सभी को पता है कि बाय बॉर्न कोई भी क्रिमिनल नहीं होता। तो उसी के अकॉर्डिंग जब कोई भी क्राइम होता है, तो क्राइम करने वाले ने ऐसा क्यों किया, उसके पीछे क्या कारण थे, तो वो सारी चीजें भी हमको स्टडी करना जरूरी है कि भाई ये जो क्राइम करने वाला इंसान जो है वो उससे पहली बार ऐसा किया है, किसी के इन्फ्लुएंस में आके किया है ऐसा कुछ, या उसको ऐसे कोई भी मेंटल डिसऑर्डर है जिस वजह से उन्होंने ये चीजें किया हुआ है। तो ये लॉ एंड क्रिमिनोलॉजी में हम पढ़ते हैं, जिसके अंदर हम देखेंगे कि जो आई विटनेसेस होते हैं, तो कहीं ना कहीं जो है वो जैसे आपने देखा होगा लॉयर है या एलएलबी, आप अगर आपने देखी होगी मूवी, तो उसके अंदर वो कैसे जो लॉयर होते हैं उसके ऑफेंडर जो विटनेसेस होते हैं उसको कैसे क्वेश्चन करते हैं। और हमने देखा होगा कि उसके अंदर वो प्रॉम्प्ट होके, या अगर उसको हम ज्यादा क्वेश्चन पूछने के बाद सर्टेन टाइम के बाद जो है वो सच बोल ही देता है। तो वो कहीं ना कहीं साइकोलॉजी है, कहीं ना कहीं लॉ एंड क्रिमिनोलॉजी में भी साइकोलॉजी यूज होती है। उसके बाद में हम देखेंगे मास कम्युनिकेशन। हमें पता है मास कम्युनिकेशन में जो मास मीडिया है ना, जैसे कि अभी आप यूज करते हो जो इंस्टाग्राम है, उसके अलावा अगर आप देखोगे ट्विटर है, टेलीविजन है, यूट्यूब है, तो ये सारी चीजें जो है वो हम इसके अंदर न्यूज इंफॉर्मेशन, लोगों का सोचना, वो कैसे बिहेव करते हैं, वो सारी चीजें जो है वो हमको देखने को मिलती है। प्लस आपने देखा होगा कि अगर हम देखेंगे कोई पर्टिकुलरली जैसे कि हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, या अगर उनको आपको अट्रैक्टिव कोई भी सेल्स उन सब के बारे में बताना होता है, तो वो पर्टिकुलर टाइप का कलर या उनको पता है कि उनके कंज्यूमर को कैसे उनको जो है वो आ, हम बोल सकते हैं कि अट्रैक्ट करना है, उसी के अकॉर्डिंग जो है वो विजुअल है, 3D हो गए, या वो ऐसे कोई भी जैसे हम बोलेंगे इन्फ्लुएंसर पर्सन लेके आएगी, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो उनसे अट्रैक्ट हो और वो चीजें उनको परचेस करे या उनको और स्प्रेड आउट। इसका सिंपल एग्जांपल आप देखो कि इंस्टा के रील्स होते हैं या ट्रेंड हम बोलते हैं, तो वो पर्टिकुलरली क्या होगा कि वही चीज जो है वो और ज्यादातर जो लोग है उसको पसंद करते हैं, वही चीज जो है वो बार बार आपको दिखाता है। तो ये कहीं ना कहीं मास कम्युनिकेशन में आएगा। उसके बाद में हम देखेंगे म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स। तो अगर आप सबको पता होगा कि इस पे भी बहुत सारी साइंटिफिक स्टडी हुई है, जिसके अंदर प्लांट्स है, ह्यूमन है, एनिमल है, वो कहीं ना कहीं म्यूजिक से जो है वो उनके ग्रोथ में चेंजेस देखने को मिलेगा। तो वहां कहीं ना कहीं साइकोलॉजी जो है वो मैटर करती है। आपने भी देखा होगा कि जब हमारा मूड होता है, सैड मूड होता है या हैप्पी मूड होता है, उस अकॉर्डिंग जो है वो हम गाने सुनते हैं, या जो हमारा अगर आपको इंस्ट्रूमेंट बजाने का पसंद है तो भी उसी के अकॉर्डिंग जो है वो हमारा मूड भी ठीक हो जाता है। फिर बहुत सारे लोग जो आर्टिस्टिक स्किल आर्टिस्टिक पर्सन होता है, जिनको ड्राइंग करना पसंद है, स्केच बुक करना पसंद है, या उनको ऐसी एक्टिविटी पसंद है कि जो कहीं ना कहीं उनको एंगेज रखती है या उनके पैशन को इग्नाइट करती है, तो ये सारी चीजें जो है वो फाइन आर्ट और म्यूजिक में आई। तो उसी से जो है वो हम एक बेटर पर्सन बन सकते हैं या साइकोलॉजी में हेल्प कर सकते हैं। उसके बाद में देखो आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर जो है वो कहीं ना कहीं क्या है, डिजाइन द स्पेस फॉर ह्यूमन कंफर्ट
सेफ्टी एंड एस्थेटिक। जैसे यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि जैसे कि हॉस्पिटल्स हो गई, स्कूल्स है, या बिजनेस प्लेस है, तो वहां पर पर्टिकुलर टाइप के कलर कॉम्बिनेशन या फर्नीचर आर्किटेक्चर उसी के अकॉर्डिंग आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि हॉस्पिटल्स है, तो हॉस्पिटल में पता है कि वहां के जो कलर जो होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, ताकि आने वाले जो लोग हो, जो पेशेंट है या फैमिली मेंबर्स है, डॉक्टर नर्स है, उसके अकॉर्डिंग जो है लाइट कलर्स जो होते हैं वो हमें कामनेस महसूस करवाते हैं। सेम चीज अगर आप रेस्टोरेंट उन सब में चले जाओगे, तो उनके के पास जो है वो वाइब्रेंट कलर जो होता है वो यूज करता है, या पार्टी थीम क्लब उन सभी में सेम चीज जो है वो डिजाइन हम करते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो होते हैं, उनका जो डेकोर होता है होम का या ऑफिस इसका या उनके बेडरूम का, तो वो पर्टिकुलरली हर एक अकॉर्डिंग पर्सन के डिफरेंट डिफरेंट व्यूज होते हैं। कुछ लोगों को उसके रूम में बहुत सारी चीजें एक साथ में देखने को मिलेगा कि भाई टेबल भी है, बेड है, फिर उनके पास जो है वो विंडो भी है, वॉलपेपर भी है, बहुत सारी चीजें एक साथ में देखने को मिलेगा। और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं उसको मिनिमल चीज से ही पसंद होती है, तो वो चीजें भी मैटर करते हैं। उसके बाद में हम देखेंगे एजुकेशन। तो एजुकेशन जो है वो क्यों साइकोलॉजी के साथ डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, तो हम देखेंगे कि हम जो है वो अपनी स्टडी कैसे धीरे धीरे इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे हम जो है वो सारी चीजें को याद रख सकते हैं, और कैसे हम जो है वो डिफरेंट टाइप की स्ट्रेटेजी बना के हम पढ़ते हैं। इसी वजह से जो है वो आपने देखा होगा कि बहुत सारे टीचर्स, अभी तो आपको ऑनलाइन है, स्कूल में आप पढ़ते हो, कॉलेजेस में आप पढ़ते हो, तो देखा होगा कि हमें हर टीचर पसंद नहीं है। तो हर टीचर क्यों पसंद नहीं है, हमें जो पसंद है वो पर्टिकुलर टीचर का पढ़ाने का तरीका अच्छा होता है, या उनका बोलने का तरीका, या उनका बिहेवियर, अपीयरेंस, बहुत सारी चीजें जो है वो हमको इन्फ्लुएंस करते, मोटिवेट करते। तो सेम चीज यहाँ पर है कि पढ़ना भी है वो एक साइकोलॉजी का अंदर है कि जो बच्चा होता है वो कैसे पढ़ता है, या हम जो है वो कैसे अपनी स्टडी को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो जैसे कि रिवीजन आप कर सकते हो, या मैथमेटिक्स ऐसी चीजें जैसे इंग्लिश ग्रामर है, तो वो अपने रूल्स देख लिए, उससे आपको नहीं आएगा, आपको उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो ये जो है वो कुछ साइकोलॉजी की डिसिप्लिन हमने देखी। तो थोड़ा रिकेप कर लेते हैं। तो यहाँ पर पहले हमने देखा फिलोसॉफी, जो हमारे दिमाग और ह्यूमन नेचर को रिप्रेजेंट करेगी। तो इन एग्जाम में आप ये भी लिख सकते हो कि भाई नंबर वन में हम फिलोसॉफी है, तो फिलोसॉफी किसके साथ कनेक्टेड है, या उसके अंदर हम किसकी स्टडी करते हैं, या क्या ज्यादातर उसके साथ कनेक्टेड है। तो आप एक्सप्लोर माइंड, इमोशन एंड ह्यूमन नेचर लिख सकते हो। और एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो कि भाई जैसे विलियम वुड ने फर्स्ट साइकोलॉजी की लैब बनाई होगी। उसके बाद में मेडिसिन देखेंगे, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि डॉक्टर है, नर्स है, वो पेशेंट के साथ कैसे बात करते हैं, उनको जो है वो हेल्थ सपोर्ट, मेंटली उनको जो है वो देते हैं। वो सारी चीजें हम इसमें पढ़ते हैं। फिर इकोनॉमी में हम देखेंगे कि जो बिजनेस पर्सन है वो कंज्यूमर का बिहेवियर, उसके अकॉर्डिंग वो डिसीजन बनाएंगे और मार्केट स्ट्रेटेजी जो है वो बनाते हैं। देन हमने देखेंगे सोशियोलॉजी। तो सोशियोलॉजी में हमने देखा कि ग्रुप बिहेवियर, कल्चर इन्फ्लुएंस, उसके एग्जाम्पल में भी हमने देखा कि जो है वो कैसे हम बिहेव करते हैं स्कूल्स में। और रिसेंटली एग्जाम्पल आपको दिया। तो ये कुछ एग्जाम्पल है जो मैंने यहाँ दिए। उसके अलावा आप खुद से भी जो है वो आप ऐड कर सकते हो, जो आपको एग्जाम में इजी रहेगा याद करने के लिए। फिर हमने देखा पॉलिटिकल साइंस, जो जो लीडर्स होते हैं वो उनके अथॉरिटी, वोटिंग बिहेवियर, फिर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन जो है उन पर ध्यान देंगे। उसके बाद में हमने देखा कंप्यूटर साइंस की टेक्नोलॉजी के साथ जो है वो ह्यूमन अपना कैसे उसका बिहेवियर जो है वो कैसे चेंजेस होता रहता है, तो वो टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग हम साइकोलॉजी भी देखते हैं। अब उसके बाद में हम देखेंगे लॉ एंड क्रिमिनोलॉजी। उसमें हमने क्या देखा कि स्टडी हम करते हैं कि जो विटनेस है वो कैसे वो इंसिडेंट के साथ जुड़ा हुआ है, या उससे क्या देखा, वो सारी चीजें। तो कहीं ना कहीं क्रिमिनल साइकोलॉजी में हेल्पफुल होगा मास कम्युनिकेशन। तो जिसमें हमने देखा कि मीडिया कैसे इन्फ्लुएंस होता है इमोशन से, बिहेवियर से, उनके जो मोटिवेटर है उनके एटीट्यूड से। फिर हमने देखा म्यूजिक एंड फाइन आर्ट।
कि जो म्यूजिक से, इमोशन से, क्रिएटिविटी, उसके साथ साइकोलॉजी जुड़ी हुई है। फिर हमने देखा आर्किटेक्चर, पर्टिकुलरली होम ऑफिस जो है उसको कैसे जो है वो उनका आउटलुक कैसे है, और उसके अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं हमारी साइकोलॉजी जो है वो वर्क करती है। फिर हमने देखा एजुकेशन की, जो स्टूडेंट्स है या इंसान जो है वो कैसे पढ़ता है, उसको कैसे मेमोरी में वो याद करता है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, ये जो है वो आपको रोड मैप जैसे बनाया हुआ है। तो अगर आप ये याद रखोगे तो भी आपको उसके बुलेट पॉइंट्स याद आ जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देखो कि साइकोलॉजी है, तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि फिलोसॉफी। तो फिलोसॉफी जो है वो किसकी बात करता है, माइंड एंड इमोशन की। उसके बाद में हमने कंप्यूटर साइंस दिया, तो कंप्यूटर साइंस के अंदर हमने क्या किया कि भाई हमने जो एआई है उसको हमारे दिमाग के साथ जो है वो कनेक्ट किया, और देखा कि भाई जो है ह्यूमन बिहेवियर जो है वो कंप्यूटर उन सभी के साथ, मशीन के साथ कैसे काम करता है। एजुकेशन में हम देखेंगे लर्निंग एंड मेमोरी। आर्किटेक्चर में हम देखेंगे ह्यूमन जो है वो और उनके एनवायरनमेंट जो है वो, उनका रहना, उनका वर्क प्लेस वो कैसे काम करता है। उसके साथ में सोशियोलॉजी, जो ग्रुप में हम एक दूसरे के साथ समाज में जाके कैसे बातचीत करते हैं। म्यूजिक, आर्ट है, जो हमारा इमोशन है वो कैसे काम करता है, वो यहाँ पर हमने देखा। पॉलिटिकल साइंस में हमने देखा कि लीडर जो होता है वो वोट कैसे लोगों को ये इन्फ्लुएंस करवाएगी कि आप मुझे वोट दो, आपके कॉन्फ्लिक्ट जो है वो मैं ट्राई करूंगा रिजोल्व करने का विद इन 5 ईयर। उसके बाद में हम देखा है मास कम्युनिकेशन की, मीडिया जो है वो कैसे लोगों को इन्फ्लुएंस करता है इन फॉर्म ऑफ टू डेवलप बिजनेस और अदर वे, लाइक in a finance, or motivate the other people in a form of their fitness, their beauty, their appearance, like that. उसके बाद में हमने देखेंगे लो, तो हमने देखा कि जो विटनेसेस होते हैं उन पर, जो क्रिमिनल है उन पर, उन सभी के अंदर साइकोलॉजी कहीं ना कहीं यूजफुल है। और फिर हमने देखा मेडिसिन कहीं ना कहीं हमारे मेंटल हेल्थ जो है, या हम पेशेंट के साथ कैसे बातचीत करते हैं, डॉक्टर नर्स है, वो सारी चीजें। तो कहीं ना कहीं ये सारे जो है उसके इंटरडिसिप्लिनरी। तो एग्जाम में आपको ऐसे पूछ सकते हैं कि साइकोलॉजी जो है वो क्या है, और उनके इंटरडिसिप्लिनरी कौन सी है। तो आपको ये सारी नहीं, बट आपको इसमें से जो याद रहे वो आप बता सकते हो कि भाई ये इंटरडिसिप्लिनरी साइकोलॉजी के साथ है, और वो क्यों उसके साथ कनेक्टेड है वो भी हमने देखा, और आपको उसका एक एग्जाम्पल देना है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि अंडरस्टैंडिंग द माइंड एंड बिहेवियर। अब यहाँ पर हमने देखा था, देखेंगे कि पहले देखो ब्रेन। तो ब्रेन जो है वो आप सभी को पता है वो फिजिकल ऑर्गन है, जिसको हम सिंपल क्या बोल सकते हैं, अपना कंप्यूटर। और माइंड माना अपना मन, जो हम देख नहीं पाते, इनविजिबल, पर हम उसको जो है आप सोच सकते हो, आप फील कर सकते हो। आप ये सोच सकते हो कि आज मैं यहाँ पर हूँ स्टडी करके, या जो है वो मैं जॉब करके, अदरवाइज मैं अभी अभी यहाँ पर हूँ, बट थोड़े टाइम के बाद जो है वो मैं थोड़ी मेहनत करने के बाद कहाँ पर पहुंचने को देखने को। तो सिंपल आप क्या देख सकते हो, जैसे कि हमारे पास मोबाइल है, तो वो अपना ब्रेन है। अब मोबाइल के अंदर जो है वो डिफरेंट डिफरेंट आपने एप्स रखी हुई है, वो आपका मन है। अब हम ये देखेंगे कि कैसे जो है वो अपना जो दिमाग है वो जब खराब होता है, पर मन तो फिर भी काम करता है। कैसे, तो उसके लिए जो है वो हम कैसे स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला जो है वो क्या है, ब्लाइंड साइड। अब ब्लाइंड साइड का मतलब क्या है कि बाय एक्सीडेंट जो है अगर हमारी आंखें जो है वो खराब हो गई, तो यहाँ पर क्या लिखा है, द पर्सन विजन अ पार्ट ऑफ द ब्रेन वॉज डैमेज सो दे कुड नॉट सी। इट मीन्स कि एक्सीडेंट या और किसी वजह से जो है वो हमारा दिखना बंद हो गया। इट मीन्स कि अगर हम देख पा नहीं रहे, ठीक है, तो हमारा ब्रेन जो है वो उसका कनेक्शन हमारे आंखों की जो नर्व्स होते हैं उसके साथ टूट गया है। पर दे कुड गेस दैट थिंग्स वर विदाउट सीइंग। जैसे आपने देखा होगा कि जो ब्लाइंड लोग होते हैं
वो टच करके भी महसूस कर सकते हैं कि भाई यहाँ पर जो है वो वॉल है, ये कोई इंसान खड़ा है, या यहाँ पर स्पेस है। इट मीन्स कि हमारे ब्रेन, हमारा जो दिमाग है, वो जो ऑप्टिक नर्व से उसके साथ कनेक्शन टूट गया, बट फिर भी जो है वो हम टच करके महसूस तो कर सकते हैं कि भी कौन सी चीज कहाँ पर है। इट मीन्स कि हम क्या बोल सकते हैं कि दिमाग जो है उसके साथ कनेक्शन टूट गया है, बट फिर भी जो है वो हमारा दिमाग है, मन है हमारे पास। तो मन है, इस वजह से हम जो है वो कोई भी चीज है वो हम जान सकते हैं कि अच्छा ये चीजें है, तो वो ये वॉल है या कोई इंसान है या खाली प्लेस है। फिर हम देखेंगे पैथॉन लिम्स। अब यहाँ पे लिम्स जो है वो कनेक्टेड किसके साथ हो गया, हमारे हाथ और पैर से। अब मान के चलो कि अगर हमारे हाथ और पैर जो है वो एक्सीडेंट में, भगवान ना करे, और वो कट गया या टूट गया, कट ही गया मान, तो उससे क्या होगा कि हम जो है वो आर्म या दे इवन ट्राई टू ग्रैब द थिंग्स। अब यहाँ पर क्या है कि हमारा जो है वो पैर टूट गया है या हाथ टूट गया है, बट फिर भी जो है वो हम क्या कर सकते हैं, ट्राई करेंगे कोई भी चीज को पकड़ने का। इट मीन्स कि हमने पहले से जो एक्टिविटीज करते हैं, जैसे कि खाना खाने की या लिखने की, तो आपने बहुत सारे लोग ऐसे भी देखे होंगे कि जिन लोगों के हाथ नहीं होते हैं, बट फिर भी जो है वो पैरों से पेंटिंग बनाते हैं, ड्राइंग करते हैं। इट मीन्स क्या हो गया कि उन्होंने जो है वो यूज अपने जो हाथों की एक्टिविटीज जो है, वही चीज जो है वो उन्होंने कैपेबल किया पैर को। इट मीन्स यहाँ पर क्या हुआ कि हमने जो है या उन्होंने दिमाग में ये चीजें है रिमेम्बर किए हुए। तो सेम चीज यहाँ पर हम क्या बताए कि अगर आपके हाथ या पैर कट जाता है, फिर भी हमें जो है वो थोड़ा सा आइडिया होता है कि भाई हम कैसे कोई भी चीज जो है वो ग्रैब माना पकड़ सकते हैं। नेक्स्ट जो है कैब्रेस डिल्यूजन। अब यहाँ पर क्या है कि आपने बहुत सारे देखा होगा कि भी एक्सीडेंट के अंदर जो है वो लोगों का जो ब्रेन है, माना दिमाग जो है वो इंजर्ड हो गया है। तो उससे क्या होगा कि दे थॉट देयर पेरेंट्स वर फेक। आपने देखा होगा कि कभी कभी जो है ब्रेन के अंदर अगर इंजरी हो जाती है, तो कभी कभी जो है वो हमारा मन क्या करेगा, पर्टिकुलरली कुछ टाइम के लिए। आपने देखा होगा कि बहुत सारे इंसान जो होते हैं वो एक्सीडेंट के अंदर उनका ब्रेन जो है वो डैमेज हो गया, तो उन्होंने देखा होगा आपने कि जो कॉमा में चले जाते हैं ये। तो अगर वो कॉमा में चले जाएगी, फिर भी उनको पता चलेगा कि वो महसूस कर सकते हैं कि कोई लोग आते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, वो सारी चीजें जो है वो महसूस कर सकता है, बट उनको रिफ्लेक्स नहीं कर सकते या बता नहीं सकते। सेम चीज आपने देखा होगा कि कभी कभी कैसा होता है कि आ, हमारा दिमाग जो है उसके अंदर कोई इंजरी आ गई है, तो इस वजह से हमारे मन के अंदर कुछ पर्टिकुलर मेमोरी जो होती है वो क्या हो जाएगी, इरेज हो जाती है। तो उसके आगे का हमें याद रहता है, उसके बाद वाली चीजें सब कुछ याद रहेगी, बट वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम जो है वो हमारे दिमाग में से जैसे हुआ ही ना हो, वो चीज जो है वो क्या हो जाती है, गायब हो जाती है। तो इससे हमें क्या पता चला कि कहीं ना कहीं हम जो है वो मान के चलो कि हम सुन नहीं पा रहे हैं या हम देख नहीं पा रहे हैं, या जो है वो हमारी टेस्ट बड जो है वो अच्छे से काम नहीं कर रहे, बट फिर भी जो है वो हमारा मन तो काम कर रहा है। सेम चीज हमारे आम कट हो जाती है, फिर भी जो है वो हमें रिमेम्बर रहता है कि कैसे कोई भी चीजें जो है वो हमें ग्रैब करनी है, या कैसे हमें उससे काम लेना है। उसके बाद में जो है वो हम देखेंगे, देखा कि भाई हमारे पास जो ब्रेन होता है, अगर ब्रेन वर्किंग कंडीशन में नहीं है, फिर भी जो है वो ब्रेन काम नहीं कर रहा है, बट हमारा मन जो है वो कुछ चीजें जो है वो जानता है, पहले से उसको कुछ चीजें याद है। तो इस वजह से जो है वो कहीं ना कहीं हमारा मन काम कर। अब हम देखेंगे कि जैसे आप देखते हो कि बहुत सारे लोग जो होते हैं वो ये बोलते हैं कि अगर आप जो है वो फिजिकली इतने काबिल नहीं हो, बट अगर आप मेंटली स्ट्रांग हो,
रेजिलियंस हो, तो आप क्या कर सकते हो, कोई भी चीज इम्पॉसिबल है उसको भी आप पॉसिबल कर सकते हैं। तो यहाँ से हमको क्या बता रहा है कि चाहे कोई भी कंडीशन हो, सिचुएशन हो, बट हमें जो है वो हमेशा कैसा रहना है, ट्राई करना है पॉजिटिव रहने का, अपने आसपास का जो एनवायरनमेंट है उसको पॉजिटिव देखने का, सोचने का। तो यहाँ पर क्या है कि अगर मान के चलो कि अगर कोई भी इंसिडेंस ऐसा हो जाता है कि जो चीजें हमने चाही है वैसे नहीं हो रही है और वर्स कंडीशन में जा रही है, तो हम अपने मन जो है उसको क्या कर सकते हैं, पॉजिटिव कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है, एक एग्जांपल से बताया कि अगर कोई इंसान है, अगर उनके हार्ट में कोई ब्लॉकेजेस है, तो हम क्या कर सकते हैं कि ये नहीं है कि भाई अब हम क्या कर सकते हैं, मेरे हार्ट में तो ब्लॉकेज है, अब जो है वो हमारी कंडीशन और खराब हो जाएगी। नहीं, आप क्या कर सकते हो, डॉक्टर के पास जा सकते हो और बोल सकते हो, तो डॉक्टर आपको ये बता सकता है कि भाई अब ये थोड़ी आर्टरी के अंदर जो है वो थोड़ी प्रॉब्लम है, तो उसके अंदर अगर कम, अगर आप जो है वो ब्लॉकेजेस इतना ज्यादा नहीं है तो वो टिश्यू थोड़ा चेंज करके जो है वो सारी चीजें कवर अप कर सकता है। तो सेम चीज है कि जितना पॉजिटिव रहोगे तो कहीं ना कहीं जो है वो आपके आसपास के एनवायरनमेंट और जो लोग होते हैं वो आपको, और जो दुखी फेस है जल्दी आप क्या कर सकते हो, आपको हैप्पी रहने के लिए मोटिवेट करेंगे। उसके साथ में हम ये देखेंगे, यहाँ पर आप देखोगे साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी। अब साइको जो है इट मीन्स साइकोलॉजी, न्यूरो मीन्स हमारे दिमाग के साथ जुड़ा हुआ, और इम्यूनोलॉजी मीन्स जो है वो जो कुछ भी हम खाना खाते हैं उसमें से हमें एनर्जी मिलती है। तो वो एनर्जी जो है वो कहीं ना कहीं कैसा हम खाना खाएंगे या कैसा हम सोचते हैं और हमारा बिहेवियर कैसा है, तो वो तीनों ही जो है वो एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है। इट मीन्स आप ये यहाँ पर देख पा रहे हो कि अगर अगर मान के चलो कि आप खाना खा रहे हो, ठीक है, अब खाना आप खा रहे हो बट आपके दिमाग में ये चीजें है कि भाई हाय मेरी एग्जाम कल है, मेरा टेस्ट पेपर कल है, अब तो मुझे कुछ भी नहीं आ रहा है। तो जो कुछ भी आप खाना खाओगे वही चीज जो है वो आपके बॉडी में जाएगी, बॉडी में से ब्लड कंज्यूम करेगी। तो उससे एक चीज के समझ में आ रहा है हमें कि आपका फूड जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो हमारे बॉडी की एनर्जी के साथ कनेक्ट भी। हम देखने वाले हैं कि साइकोलॉजी जो है वो डेली लाइफ में हम कैसे यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे पर्सनल ग्रोथ, कि हम इससे खुद पर जो है वो कैसे अप्लाई करते हैं। जैसे कि सेल्फ अवेयरनेस है, और डिफेंसिव बिहेवियर, कि हम लोगों के साथ कैसे बिहेवियर करते हैं, और हमें कहाँ अपने को खुद को जरूरत है चेंजेस करने की। तो वो सारी चीजें आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग जो होते हैं वो डायरीज वो सब लिखते हैं। तो डायरी लिखने का मेन एम क्या है कि आप ये चेक करोगे कि आज आपने क्या एक्सपीरियंस किया, या आज आपने जो है वो क्या नई चीजें सीखी, तो वो चीज आप देख सकते हो और कहाँ आपको इम्प्रूवमेंट की जरूरत है वो आप कर सकते हो। नेक्स्ट है एजुकेशन। तो एजुकेशन का मेन मोटिव क्या है कि जो बच्चे होते हैं वो कैसे कोई भी चीज याद रखते हैं, और लर्निंग से जो है वो अच्छा कोर स्कोर करके मोटिवेट होते हैं। उसके बाद में हम देखेंगे हेल्थ, कि हम जो है वो स्ट्रेस कैसे मैनेज करते हैं योगा और मेडिटेट होके। उसके बाद में सोशल इश्यू, तो हमें पता है कि हम जो है वो लोगों के, कोई भी लीडर होता है या हमारे इन्फ्लुएंसर होते हैं, तो हम लोगों को वो कैसे सोचते हैं उसी से जो है वो हम अपना एटीट्यूड जो है उसमें थोड़ा सा चेंजेस हम करते हैं, या हमारी जो बिलीफ होती है उसमें टाइम बाय टाइम जो है वो थोड़ा चेंजेस देखने को हमको मिलेगा। सेम चीज यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो है लोगों का जो नेचर में बायस जो नेचर होता है, मेल और फीमेल है, वो वर्क प्लेस पर कैसे काम करते हैं, उनका जो है वो सारे कुछ रूल्स रेगुलेशन जो होते हैं वो समटाइम बायस होते हैं, उसको कैसे किया जाए, तो वो भी हम जो है वो हम देखते हैं, हम पढ़ते हैं। उसके बाद में हम देखेंगे बिजनेस। तो बिजनेस में हम देखेंगे जो लीडर होता है या जो कंज्यूमर कैसे सोचता है, और
बिजनेसमैन जो है वो ये देखेगा कि ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर आए और जो है वो हमारे प्रोडक्ट जो है वो खरीदे, या सेल के फॉर्म में हो, लिमिटेड स्टॉक में हो, ताकि ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर आए और वो चीज खरीदे। उसके बाद में हम देखेंगे रिलेशनशिप मीन्स जो है वो हम कम्युनिकेशन, बातचीत करेंगे, या जहाँ पे प्रॉब्लम है उसको ट्राई करेंगे सॉल्व करने का। तो उसके लिए आपको क्या बोलते हैं कि हमें जो है वो हमारा, जब हम दूसरे से बातचीत करते हैं तो सिर्फ बात करना इम्पोर्टेंट नहीं है, सुनना भी इतना ही इम्पोर्टेंट है। आपने देखा होगा कि अभी जो रिसेंटली जो है वो हमने जो सीजीपी प्रोटेस्ट हमने देखा, तो वहां पर हमको क्या देखने को मिला कि बहुत सारे ऐसे दूसरे न्यूसेंस और बहुत सारे ऐसे लोग थे कि जो इनको उनके जो विजन था उनको डिस्ट्रैक्ट करने का ट्राई कर रहे थे। पर उन्होंने क्या बोला कि भाई हमें डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, हमें ये चीजें गवर्नमेंट से चाहिए, तो वही चीजें चाहिए। तो इसी वजह से सक्सेस होने का मेन रीजन भी यही है। तो सेम चीज है कि अगर बातचीत कर कम्युनिकेशन हम करते हैं दूसरों के साथ, तो हमें सुनना जरूरी है, ताकि हम इजीली समझ पाए कि वो जो है उससे हमें कैसे उसको चीजें समझे, और उसी के बिहाफ पर जो है वो हमें काम देखना है कि आगे उससे कैसे बातचीत करें। तो साइकोलॉजी डेली हम कैसे यूज कर सकते हैं? तो एक तो हम अपनी ग्रोथ पर कर सकते हैं, स्टडी पर करते हैं, उसके बाद में हम हेल्थ पर करते हैं, फिर सोशल इश्यू हो गए कि कहीं ना कहीं जो है वो भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है कि समाज में जो कोई भी प्रॉब्लम्स है उसको कैसे रिजोल्व करेंगे। बिजनेस में हमें हेल्पफुल है। उसके बाद में हमने देखा रिलेशनशिप हमारे पेरेंट्स के साथ, सिबलिंग्स के साथ, स्कूल फ्रेंड के साथ, क्लोज वन के साथ, ये सारी चीजें जो है वो हम साइकोलॉजी के अंदर हम पढ़ते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।